हेलो नमस्कार मेरी प्यारे भारतवासियों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और आप तो जानते हैं कि मैं ज्योतिष की कड़ी में आगे चल रहा हूँ, और चूंकि आज बुधवार का दिन है तो मैं रुद्राक्ष सीरीज़ तो आपको बता ही रहा था, तो उसी रुद्राक्ष सीरीज़ की कड़ी में मैं आज आपको गणेश रुद्राक्ष के बारे में बताऊँगा कि ये कैसे हमारे जीवन में कमाल करता है और इसका फ़ायदा बच्चों को कैसे सर्वाधिक हो सकता है। पहले आप इस बात को समझिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, चूँकि मैं टीचर हूँ आप तो जानते हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि मेरे बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक है, बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है और कहीं ना कहीं उन बच्चों से पूजा पाठ भी नहीं हो पाता है। तो उस केस में हम क्या उपाय कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊँगा। तो ठीक है, आज आप देखिए और इस चीज़ को समझिए। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ गुरु मंत्र के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल मैंने एक कड़ी पूरी की थी, आप देखिए, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, मैंने कल एक अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो वैसे ये रुद्राक्ष बहुत कमाल का है, क्योंकि इस पर आशीर्वाद जो होता है वो स्वयं गणेश जी का होता है। अब देखिए, आज आपको मैं बताऊंगा कि गणेश रुद्राक्ष से कैसे बौद्धिक विकास हो सकता है। मतलब जिन बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक होती है वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को संभाल के नहीं रख पाते, यानी जो सीखते हैं वो भूल जाते हैं और पेपर के वक्त कहीं ना कहीं उसको लिख नहीं पाते हैं या राइट नहीं कर पाते हैं। तो उस कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए मैं आज आपको गणेश रुद्राक्ष के बारे में बताऊँगा। देखिए, ये है हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका वर्ण है। गणेश रुद्राक्ष की पहले मैं आपको एक खासियत बता देता हूँ। जो 8 मुखी रुद्राक्ष होता है, इस रुद्राक्ष में एक सूंड की आकृति बन जाती है, और ये जो सूंड की आकृति बनी होती है ये गणेश जी की सूंड की आकृति को ही क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। तो इसकी एक पहचान है जो मैंने आज आपको बताई है। अब मैं आगे चलता हूँ, जरा देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार पढ़ाई में सफलता के लिए बुध ग्रह अगर कुंडली में मरकरी प्लैनेट्स अच्छी अवस्था में पड़ा है तो कहीं ना कहीं जो जातक है वो पढ़ाई में बहुत ऊंचाइयों पे जाता है, का अनुकूल होना परम आवश्यक होता है, ठीक है। अब बुध ग्रह यदि अनुकूल हो तो व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, यानी उसका बौद्धिक विकास हो जाता है, उसको बुद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रयासों से उसे सफलता मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सफलता मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, पूजा पाठ मंत्र जाप रत्न धारण करने आदि से बुध ग्रह की शुभता में आराम से बढ़ोतरी की जा सकती है। मतलब अगर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, बुध ग्रह की पूजा कर सकते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे से पाई जा सकती है। पर अगर बच्चों को पूजा पाठ या ऐसे ही किसी काम को करने में असुविधा हो, अब बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं वो मंत्र उच्चारण सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ, और दूसरी चीज़ है पर डे एक रेगुलर टाइम पर नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं पूजा पाठ, तो ये समस्याएं आती हैं। तो उस जगह पर माँ बाप क्या कर सकते हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हो तो आराम से रुद्राक्ष धारण करा सकते हैं। क्या धारण करा सकते हैं? रुद्राक्ष धारण करा दीजिए। जो गणेश रुद्राक्ष है, यानी कि जो 8 मुखी रुद्राक्ष होता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और उनके लिए बौद्धिक विकास एवं पढ़ाई में शीघ्र सफलता के लिए गणेश रुद्राक्ष भी लाभप्रद माना गया है। मतलब इस रुद्राक्ष को पहनाने से फायदा ये होगा कि बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, उसकी भूलने की जो आदत है वो खत्म होगी धीमे धीमे, और उसका फायदा उसको एग्जाम में मिलेगा। माना जाता है इसे धारण करने से बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता तो बढ़ती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही उसकी स्मरण शक्ति यानी कि जो याद रखने की पावर है ना, जो उसकी मेमोरी पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है, एवं लेखन क्षमता भी बढ़ती है, यानी लेखन क्षमता, लिखकर आंसर राइटिंग लिखने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। यानी इसके प्रभाव से विद्यार्थियों को उत्तम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब उत्तम अंक मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थी जो शास्त्र के अंदर इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे और कब धारण करें, इसका तरीका समझिए। इसको धारण करने का गलत तरीका मत अपनाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, गणेश रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे गाय के कच्चे दूध तथा गंगा जल से धो लें तथा उसका, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, गाय का कच्चा दूध यूज़ करना है। कुछ माताएं लोग क्या करती हैं, पक्का दूध यूज़ कर देती हैं, तो पक्का दूध नहीं यूज़ किया जाता है। गंगा जल से धो लें तथा उसका पूजन करें, ठीक है ना, पूजन करें। इसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष
ध्यान रखिएगा, जो गणपति जी का अथर्वशीर्ष स्रोत है उसका पाठ कर लें, लगभग 11 बार कर लें, मेरा माने तो कम से कम 11 बार जरूर कर लें। गणेश रुद्राक्ष को हरे रंग के धागे में धारण करें, हरे रंग के धागे में धारण करके शुक्ल पक्ष, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, शुक्ल पक्ष में बुधवार को सर्वार्थ सिद्धि योग, देखे रहिएगा टाइम कब है, सर्वार्थ सिद्धि योग कब आ रहा है, किस समय पर है, उस समय पर आप गणेश रुद्राक्ष को धारण करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। देखिए पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है शुद्ध करने में, गंगा जल से भी धोना है। उसके बाद अथर्वशीर्ष गणपति स्त्रोत का पठन पाठन आपको करना है, ठीक है ना, अथर्वशीर्ष गणपति स्त्रोत का पठन पाठन करना है और रुद्राक्ष को हरे रंग के धागे में धारण करें, ध्यान दीजिएगा हरे रंग के धागे में धारण करना है। और शुक्ल पक्ष में बुधवार को, शुक्ल पक्ष हो, बुधवार हो और सर्वार्थ सिद्धि योग हो, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा फलीभूत होगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा कराएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा आगे भी देखिए शास्त्रों में कुछ अन्य लाभ भी इसके दिए गए हैं, वो अन्य लाभ क्या है मैं आपको बताता हूँ। जीवन के प्रत्येक पहलू में कुशलता पाने के लिए इसे धारण किया जा सकता है, मतलब हर तरह की फील्ड में ये आपको सक्सेस दिलाने में कहीं ना कहीं सक्षम चीज़ है। आगे देखिए, अगर आपके घर में पुत्री के विवाह में देर आ रही है, मतलब विवाह जो है वो नहीं हो पा रहा है, उसमें बाधा आ रही है कहीं ना कहीं, तो इसको दूर करने के लिए भी गणेश रुद्राक्ष सहायक होता है। इस बात को समझिए कि कहीं ना कहीं गणेश रुद्राक्ष यहाँ पर सहायता कर सकता है आपकी, तो इसको भी आप पहना सकते हैं जिन पुत्री या पुत्रों की विवाह नहीं हो रहा है। आगे है संतान प्राप्ति एवं विलंब वाली स्थिति में भी, अब बहुत सारे लोगों की शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, लेकिन विवाह होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत साल बीत गए हैं और संतान नहीं प्राप्त हो रही है। तो अगर संतान नहीं प्राप्त हो रही है तो कहीं ना कहीं इस गणेश रुद्राक्ष का प्रयोग किया जा सकता है, इस गणेश रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है, उससे भी गणेश जी की कृपा आपको मिल सकती है, संतान प्राप्ति में सहायक हो सकता है और लाभदायी रहता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, गणेश रुद्राक्ष के पूजन में संतान बाधा एवं पुत्र पुत्री विवाह में भी आ रही बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। तो जो ऊपर मैंने बताया है वही पॉइंट फिर से एक बार रिपीट किया है मैंने यहाँ पर, तो इस बात को आप समझ सकते हैं। और अभी मैंने टोटल 14 रुद्राक्ष आपको बताए थे, अब धीमे धीमे मैं उन सभी रुद्राक्षों के बारे में और उनकी सभी की खासियत मैं आपके सामने धीमे धीमे प्रस्तुत करूँगा। तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखते रहें, नॉलेज बढ़ाते रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपको काम आएंगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक मंत्र रखा है गणेश जी का, चूँकि गणेश जी का दिन है तो उनका मंत्र रखना जरूरी है, ओम गम गणपते नमः, है ना। तो जब भी आप धारण करें तो इस मंत्र का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, 108 बार कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओम गम गणपते नमः, है ना। तो ये मंत्र गणेश जी को समर्पित है और हमारे यहाँ शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैंने आज आपको गणेश रुद्राक्ष के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर वर्णित है, और इसी तरह से मैं आपको आगे भी रुद्राक्ष सीरीज के अंदर बहुत सारे रुद्राक्ष के बारे में बताता चलूँगा। तो कल किसी नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ये मैं आज आपको फिर से बता रहा हूँ। तो ठीक है ना, खुश रहें, मौज करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हाँ, और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहें। तो फिर मिलूंगा कल फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।